हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रही अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है HAL, ऑप्शन डी है BHEL, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए DRDO। DRDO का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह उसका लोगो है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। आइए DRDO के बारे में जान लेते हैं हम, क्या है ये। DRDO द्वारा विकसित की गई अग्नि 4 मिसाइल 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के एकीकृत पंजीकरण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का नवा परीक्षण था। यह परीक्षण भारत के सामरिक बल कमान द्वारा किया गया था, जो सभी परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। अग्नि 4 परमाणु हथियार ले जा सकता है और इसे सामरिक बल कमान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की परमाणु निरोध को मजबूत करने के लिए अग्नि 4 का विकास 2007 में शुरू हुआ था। 2010 में पहला परीक्षण विफल रहा, लेकिन पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण 2014 में हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मसूरी हिमाचल प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जैसलमेर राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं, यही गिद्ध है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्देश्य इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति की आबादी को बढ़ावा देना है, जिसे 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। 2.80 करोड़ की इस सुविधा में विभिन्न परीक्षाशालाएं हैं, एक पशु चिकित्सालय अनुभाग और प्रशासनिक भवन शामिल है। केंद्र में 6 गिद्ध लाए गए हैं और अगले 8 से 10 वर्षों में 40 जोड़े छोड़ने की योजना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, समाचारों में देखी गई BAPLM रेजिमेंट किस बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारे पास मलेरिया, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है TB, हिंदी में जिसे तपेदिक कहते हैं, ऑप्शन डी है टाइफाइड। इसका सही उत्तर है हमारे पास तपेदिक, ऑप्शन सी। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस MDR-TB के इलाज के लिए BPLM रेजिमेन की शुरुआत की। BPLM रेजिमेन में 4 दवाएं शामिल हैं, बोडाक्वाइलिन, प्रीटोमेनिड, लाइनजोलिड और वैकल्पिक रूप से मोक्सीफ्लोक्सिन। प्रीटोमेनिड भारत में उपयोग के लिए स्वीकृत एक नई एंटी-TB दवा है। पारंपरिक उपचारों की तुलना में यह रेजिमेन अधिक सुरक्षित, अधिक प्रभावी और रोगी के अनुकूल है। यह कम दुष्प्रभावों वाला एक पूर्ण मौखिक उपचार है और दवा प्रतिरोधी TB के लिए पिछले 20 महीने के उपचार की तुलना में केवल 6 महीने की छोटी अवधि है। हमारा चौथा प्रश्न है,
समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। ये उस का चित्र है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरा कर लिया है। रुवाइस के पास अबू धाबी के अल धफरा में स्थित इसका निर्माण 2012 में शुरू हुआ है और 2020 में इसका संचालन शुरू हुआ है। इस संयंत्र में 4 रिएक्टर हैं और एक बार पूरी तरह चालू हो जाने पर यह सालाना 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। यह हर साल 40 टेरावाट घंटे बिजली का उत्पादन करेगा, जो यूएई की बिजली की 25% ज़रूरतों को पूरा करेगा, जो न्यूजीलैंड की वार्षिक खपत के बराबर है। यह संयंत्र ADNOC, अमीरात स्टील और अमीरात ग्लोबल सहित पूर्व प्रमुख कंपनियों को बिजली देगा। हमारे पास 5वां प्रश्न है, खबरों में रहे ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबा जनाकिया क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, औषधीय जड़ी बूटियों की नई प्रजातियां हैं, अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियां हैं, कैक्टस की दुर्लभ प्रजातियां हैं, मेढकों की नई खोजी गई प्रजातियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियां। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेघालय के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज क्षेत्र में 2 नई अदरक प्रजातियां ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबा जनाकिया की खोज की गई। अपने फूलों की गति के कारण डांसिंग गर्ल्स कहे जाने वाले ये पौधे अदरक परिवार की सजावटी पौधों के ग्लोबला वंश से संबंधित हैं। ग्लोबा टायरनेसिस 731 मीटर की ऊंचाई पर टायरना गांव में है, थांगख्रंग पार्क के पास पाया गया है। इसमें नारंगी फूल बड़े परागकोश होते हैं और यह प्रसार के लिए बल्बिस का उत्पादन करता है। 10 से कम व्यक्तियों वाले ग्लोबा जनाकिया में अद्वितीय हृदय के आकार का लेबेलम होता है और यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। यह वनस्पति शास्त्री के जानकी अम्ल के सम्मान में है। हमारा 6ठा प्रश्न है, भारत ने निपाह वायरस से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक पुनः आपूर्ति के लिए किस देश से संपर्क किया? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी इजराइल। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ये आप उसका चित्र देख सकते हैं, क्या है इसकी साइकिल, क्या है इसकी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत ने केरल में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक खरीदने के लिए ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार भारत को जल्द ही 20 और खुराक मिलने की उम्मीद है। इस वायरस ने अब तक 2 लोगों की जान ली है और कोझिकोड जिले में कम से कम 5 अन्य लोगों को संक्रमित किया है। मौजूदा निपाह प्रकोप 2018 के बाद से केरल का 4था प्रकोप है। हमारा 7वां प्रश्न है, भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए किस देश से साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है USA। इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत और अमेरिका ने भारतीय शहरों में 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए सहयोग की पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कि व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान घोषित इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों का विस्तार करना, स्वच्छ शहरी वातावरण को बढ़ावा देना और स्वस्थ समुदायों को बढ़ावा देना है। हमारा 8वां प्रश्न है, पितृपक्ष मेला आयोजन का मेजबान कौन सा राज्य है? पितृपक्ष मेला 2024 का जो आयोजन है उसका जो मेजबान राज्य कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है। मुख्य समारोह विष्णुपद मंदिर में आयोजित किया गया है। देश विदेश से लाखों लोग फल्गु नदी के तट पर दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करने यहाँ पहुँचते हैं। और इसी के साथ हमारा करंट अफेयर की सीरीज समाप्त होती है। धन्यवाद।